हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम एनसीईआरटी क्लास 10 सीरीज़ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के आगे का पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ और नए कंसेप्ट अब सीखने पड़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीरोस कैसे निकालते हैं वो देखा था। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं ये देखा था। इक्वेशंस या पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं हमने ये भी पढ़ लिया है। कुछ ग्राफ भी हमने देखे थे। और इन सब को पढ़ने के बाद में अब हमें अगला कंसेप्ट रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस पढ़ना है। अगर कोई इक्वेशन एक्स प्लस बी है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें एक्स प्लस बी का जीरो निकालना है तो हम इसे जीरो के इक्वल करेंगे और हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ से एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। यानी कि लीनियर इक्वेशन के लिए या लीनियर पोलिनोमियल के लिए ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। ये बहुत सिंपल है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज़ जिन्हें x1 x2 कह सकते हैं वो आती है, जिस पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो के बराबर होगा। तो जो जीरोस x1 और x2, या अगर हम इन्हें चाहें तो अल्फ़ा या बीटा भी कह सकते हैं, x1 और x2 की जगह अब हम अल्फ़ा और बीटा को भी लिख सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरोस अल्फ़ा और बीटा है अल्फ़ा और बीटा है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये अब हमें देखना है। इन दोनों ज़ीरोस का अगर हम सम करें, सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के साथ में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो बी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। यानी कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह ए और माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिख सकते हैं। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन जो है निकल के आता है। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन होगा, ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका ऑब्जर्वेशन होता है कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वापस हम इक्वेशन की तरफ देखते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यानी कि हम इसे सी बाई ए लिख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यानी कि हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर देखे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो सी बाई ए आएगा। सी एक कॉन्स्टेंट टर्म है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा।
कोफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई इक्वेशन लेता, जैसे कि 2x² प्लस बी एक्स, सॉरी 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 होगा और x का कोफिशिएंट 3 होगा और कांस्टेंट टर्म 5 होगी। अब हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना सीख लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल टू फाइंड zeros of quadratic polynomial x² plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficient। इसमें हमें दो काम करने हैं। सबसे पहला तो हमें जीरोज निकालने हैं और उसके बाद में उनकी रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करनी है। तो शुरू करते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक पोलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक टाइप का, इसकी जीरोज हमें निकालनी है। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हमें जीरो करना है। अब इसे जीरो कब करेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि x की वो वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। अब इसे सोल्व करने का तरीका हमने बचपन में देखा था छोटी क्लासेस में, कि जो कोफिशिएंट ऑफ बी होता है हम इसे ब्रेक करते हैं, और इस तरह से ब्रेक करते हैं, इस तरह से दो एलिमेंट में ब्रेक करते हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट x² और कांस्टेंट के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। जैसे कि x² प्लस, अगर ये 10 इसी तरह है तो हम 7 को इस तरह से ब्रेक करें कि इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10 के इक्वल हो जाए, यानी कि 1 इंटू 10, तो उनका प्रोडक्ट आ जाए और जो सम है वो 7 का 7 ही रहे। यानी कि हम इसे 5x प्लस 2x की तरह भी लिख सकते हैं। 5 प्लस 2x 7x हो रहा है, और अगर हम देखें तो 5 इंटू 2 1 इंटू 10 के बराबर हो रहा है। अगर हम इसे जीरो के बराबर रख दें और आगे सोल्व करें, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन आ रहा था तो हमने x कॉमन लिया, यहाँ पर बचा एक x और 5 प्लस 2 हमने कॉमन लिया। इन दोनों टर्म में आप देखें, पहले इस टर्म में हमने x को कॉमन लिया, यहाँ पर बचा एक x और यहाँ से बचा एक 5। इन दोनों टर्म में हमने 2 को कॉमन लिया, यहाँ पर बचा एक x और यहाँ पर बचा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। अब हम आगे सोल्व करते हैं। x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 5 अब दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है तो हमने x प्लस 5 को कॉमन लिया और बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब x प्लस 5 और का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2 से 0 तभी होगा जब या तो x प्लस 5 0 हो या फिर x प्लस 2 0। इन दोनों के अलावा और कोई केस नहीं बनता है कि x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 कभी 0 होगा। यानी कि यहाँ से हम देखें तो x की एक वैल्यू आई -5 और x की दूसरी वैल्यू आई -2, यानी कि एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10 के दो जीरोज हमारे पास में निकल कर आ गए, जिन पर जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है। यानी कि अगर हम x इक्वल टू -5 या फिर x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू जीरो आएगी। वैसे हमने जीरो निकालना फैक्टर वाले मेथड से, इसे फैक्टर में ब्रेक करके हमने निकाला, ये छोटी क्लासेस में सीखा है, एक बार और मैंने वापस से बता दिया। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरोज निकालना तो हम निकाल चुके, अब हम इसके बीच में रिलेशनशिप को चेक करते हैं। यहाँ तक एक पार्ट इस क्वेश्चन का फिनिश हुआ। अब दूसरा पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को भी हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 प्लस -2, ये आ रहा है -7। हमने इसी अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ
माइनस बी बाई ए हमने यहाँ पर पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 7 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, और ये माइनस का साइन हमें फॉर्मूले के साथ मिला है, यानी कि हम इसे सिंपल करके लिख सकते हैं -7। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारी दो जीरोज आई थी वो भी -7 थी, वो भी -7 थी, और जो हमने हमारी रिलेशनशिप माइनस बी बाई ए के हिसाब से निकालो वो भी -7 आया, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। दूसरा हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, जीरोज है हमारी -5 इंटू -2 10 प्लस का आएगा। अगर हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमने फॉर्मूला निकाला था सी बाई ए, सी यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म 10 और ए है 1, कांस्टेंट टर्म है 10 और ए है 1, यानी कि हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ गए, हम इसे 10 लिख सकते हैं, यानी कि हमने सबसे पहले जीरोस निकाले और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस को वेरीफाई भी कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, इसे करते हैं। सबसे पहले निकालना है फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3, और उसके बाद में उसकी जीरोज का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो हम इसे लिख लेते हैं इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, और हमें इसको जीरो के बराबर करना है। अगर हम इसे देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 इधर आएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम दोनों साइड रूट लेंगे, दोनों साइड रूट लेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो इधर होगा x और इधर होगा √3। जब भी रूट के अंदर कोई नंबर होता है और हम उसे ओपन करते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज देता है, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू +-3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर रूट, 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 था, तो जब इस तरह से रूट हुई तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा ±√3, यानी कि हमें x की दो वैल्यूज यहाँ पर दिखी, अल्फ़ा इज इक्वल टू +√3 और बीटा इज इक्वल टू -√3। अब वापिस से हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं -b/a। अब यहाँ पर हमें b नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि b क्या था, b मीन्स था, b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पर 1 नज़र आ रहा है, लेकिन b का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि b इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर हम इसे इस तरह से लिखें एक्स स्क्वायर -0 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर b हमें क्या दिख रहा है, 0, तो हमें ऊपर लिखना होगा 0, यानी कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के फॉर्मूले से आया 0। एक बार हम अल्फ़ा प्लस बीटा रूट जो 3 आई है उसे भी चेक करते हैं, एक है +√3 और इसमें जोड़ना है -√3, तो ये 0 होगा, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। दूसरी चीज़ हमें वेरीफाई करनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारे पास फॉर्मूला है c/a का, c/a का, c हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है -3 और a दिया हुआ है 1। हम इसे वेरीफाई करते हैं, जो हमारी रूट सही है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि +√3 इंटू -√3। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 3 होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा,
यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। यानी कि सम और प्रोडक्ट को हमने, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हमने कोफिशिएंट के हिसाब से वेरीफाई कर लिया है और वो हमारा वेरीफाई हो रहा है। इसके आगे हम एग्जाम्पल 4 की तरफ जाते हैं और ये एग्जाम्पल जो अभी तक हमने किया उसका जस्ट अपोजिट है। अभी तक हमारे पास में एक इक्वेशन थी और हमें जीरोस निकाल कर उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी। अब हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। अब हमें सम और प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है और हमें इक्वेशन निकालनी है। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम दिया हुआ है -3। हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया हुआ है 2। अब हमें इक्वेशन निकालनी है। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और इक्वेशन के हिसाब से हमें दिया हो -3। हम इसे सोल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और b/a इज इक्वल टू 3 आ गए। प्रोडक्ट के बारे में भी हमें कुछ दिया हुआ है, उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है c/a, c/a हमें दे रखा है 2। अगर हम अभी इसे ध्यान से देखें तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि b/a इज इक्वल टू 3/1 है और c/a इज इक्वल टू 2/1 है। यानी कि यहाँ से दोनों जगह से हम देखें तो a इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर a इक्वल टू 1 है तो c इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 होगा। अगर ये बात होल्ड करती है तो हमारी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c में a की जगह में 1 रखना होगा, यानी कि 1x², b की जगह में रखना होगा 3 और c की जगह रखना होगा 2 और 1x² होता है, यानी कि जो हमारा आंसर है तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद में अब हम सीधा एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं और 2.1 के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हम यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमें एक इक्वेशन दी है x² माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसके ज़ीरोज़ निकालना है। हम इसे फैक्टर कर सकते हैं। मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट इज -8, तो हमें इसे -8 में तोड़ना है 2 को। तो हम इसे इस तरह से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर सम देखें तो -4x प्लस 2x इज इक्वल टू -2x हमारा होल्ड हो रहा है और -8 अगर हम प्रोडक्ट देखें इन दोनों का -8 तो वो भी यहाँ से प्रोडक्ट -4 इंटू 2 -8 आ रहा है, यानी कि हमने इसके फैक्टर्स सही से कर लिए हैं। वापिस से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ पर बचा -4 और यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचता है x और यहाँ पर भी बचता है -4। फिर से x-4 कॉमन आ रहा है और बच रहा है x+2। अब ये कंडीशन हमें जीरोस की निकली है और ये इक्वेशन तभी जीरो होगी जब x-4 इज इक्वल टू 0 हो और x+2 भी 0 हो। यहाँ से x की वैल्यू आई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आई -2, यानी कि हमने दो जीरोस निकाल लिए हैं, 4 और -2। अब वही हमें सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम देखें तो 4 प्लस -2 और इसे हम वेरीफाई करते हैं, -b/a के साथ में। -b यहाँ पर -2 आएगा और नीचे a 1 आएगा, माइनस और -2/1। और अगर हम यहाँ देखें
तो 2/1 यानी कि ये चीज़ वेरीफाई हो रही है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। और अगर हम इधर करें C/A तो C है हमारा -8 और A है हमारा 1, यानी कि -8 और -8 भी वेरीफाई हो रहा है। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1। अब हमें इसे ज़ीरो करना है। इसे ज़ीरो करने के लिए हम वही ऐसे फैक्टर करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए, और एडिशन -4। तो हम इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। -2s + 1 मल्टीप्लाई देखते हैं। -2 इंटू -2 4 आ रहा है बिल्कुल, और -2s का सम जो है वो -4s आ रहा है। यहाँ से 2s कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2s - 1। सिमिलरली यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, और 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो -2s बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे और 2s - 1 हमने ले लिया। 2s - 1 कॉमन और 2s - 1 यहाँ पर जो बचा हुआ, यानी कि ये तो दोनों रूट्स जो है 2s - 1 इक्वल टू 0 हो गई, और दूसरी रूट भी 2s - 1 इक्वल टू 0 हो गई, यानी कि यहाँ पर एस की एक ही वैल्यू निकल कर आ रही है। इससे पता चलता है कि इक्वेशन एक होल स्क्वायर था। ये इक्वेशन जो था एक होल स्क्वायर था, लेकिन खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एस की हमारे पास में 1/2 एक वैल्यू आई है, तो हम इसका सम करते हैं। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। और अगर हम अपने फॉर्मूले से देखें -b/a, तो -4 अपॉन 4 ये भी 1 ही आ रहा है। इसके आगे हम प्रोडक्ट देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। हमारे फॉर्मूले से C/A अगर हम करके देखें तो C हमारा 1 है और A हमारा 4 है, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए। अब थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे ही होंगे। इसे थर्ड को सिर्फ अरेंज करना है। इसे 6x² - 7x - 3 करके आपको अरेंज करना है, और सिक्स्थ भी सिंपल है। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। हमें इसे जीरो करना है। 4u² + 8u इक्वल टू 0 कैसे होगा? यहाँ पर हमें 4u कॉमन दिख रहा है, तो बचा 1u और 2 इक्वल टू 0। 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0, यानी कि u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2, यानी कि हमें यहाँ पर u की टू वैल्यूज़ पता चल गई हैं। यहाँ पर u की टू वैल्यूज़ पता चल गई, या तो 0 या फिर -2। अब हम सम निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -2 + 0 इज इक्वल टू -2। और हमारा दूसरा मेथड है -b/a। माइनस हमारा एज इट इज़ बी है हमारा 8 और ए है हमारा 4। 2 टाइम्स कट जाएगा और माइनस का साइन एज इट इज़, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया। तो हमें दूसरा काम करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और फॉर्मूले के हिसाब से C/A। यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आ रही, यानी कि 0/4 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। इसके बाद हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन t² - 15 दिया हुआ है, तो ये काफ़ी सिंपल है। इसे अगर हमें ज़ीरो करना होगा तो अब हमें यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बोथ साइड स्क्वायर
स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो ये इस तरह से कुछ लिखा होगा, ये बनेगा t और ये बनेगा प्लस माइनस √15। वापिस से हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं। यहाँ से 2 रूट निकल के आ रही है, t इज इक्वल टू √15 और t इज इक्वल टू माइनस ऑफ √15। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो ये तो 0 आ रहा है, और अगर हम हमारे फॉर्मूले से -b/a की तरह करके देखते हैं तो यहाँ पर b की कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि ये भी 0 आ रहा है। यहाँ पे b की कोई टर्म ही नहीं है, b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर है ही नहीं। x इस फॉर्मूले में वेरिएबल t है, तो t कोई स्क्वायर के बाद में इस तरह से कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये 0 के अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं हम, √15 इंटू माइनस ऑफ √15 इज इक्वल टू 15 विद साइन ऑफ माइनस। अगर हम प्रोडक्ट वेरीफाई करें c/a से तो c आ रहा है -15, a आ रहा है 1, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, हमने ये और ये भी कर लिए। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और 6 आपको खुद से करके देखना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हमें उस एग्जाम्पल को एक बार देखना है कि हमने वो किया कैसे था। उस एग्जाम्पल को देखकर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पहले आप एक बार खुद से ट्राई करें, और अगले वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन वापस से करवाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी भी हो रही है और एक वीडियो में इतना सारा देखना समझना थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। उससे पहले आपको वो एग्जाम्पल वापस से करके देखना है और इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करके देखना है। थैंक यू।